नमस्कार। झारखंड का चुनावी परिणाम क्या होगा यह अभी कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। लेकिन यह हर कोई पक्के तौर पर कह सकता है कि इस चुनाव ने यानी 2024 के विधानसभा के चुनाव ने झारखंड को दो नेता दे दिए हैं। एक नेता तो जयराम महतो है, बहुत ही साधारण घर का युवक जिसने खुद के बल पर, अपनी बोली और वाणी के बल पर एक रीजनल पार्टी खड़ी कर ली और उसने 60 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए। और जो जयराम महतो के कट्टर आलोचक हैं वह भी मानते हैं कि इस पार्टी का खाता खुलना तो कम से कम तय है। और झारखंड को दूसरा नेता मिला है कल्पना सोरेन के रूप में। महज 8 से 9 महीने की राजनीतिक यात्रा में इस महिला ने गजब की चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती दिखाई है और अपने आप को नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। और अब तो उनका एक और नया रूप सामने आया है। मैं आज इसी नए रूप की चर्चा करूंगा। क्या है कल्पना सोरेन का नया अवतार? पहले यह जानिए कि कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्म पत्नी है। झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन की बहू है और 9 महीने की राजनीतिक यात्रा में झारखंड में छा गई है। गांव गांव, गली गली नाम पहुंच गया है कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना वोट दिला पाती है यह बहस का विषय है, या इसका पता 23 नवंबर के बाद चलेगा। लेकिन आज भी यह तय है कि झारखंड को एक नेता मिल गया है, तेज तरार और एकदम फ्रेश चेहरा, नया चेहरा। कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की एकमात्र नेता है जो अर्बन वोटर को कनेक्ट करती है, यानी शहरी मतदाताओं को भी प्रभावित करती है। वह गांव, गरीब, आदिवासी, फटेहाल लोगों को प्रभावित तो करती ही है, शहरी मध्यम वर्ग, शहरी उच्च मध्यम वर्ग को भी मोह रही है। और यह कैसे हो रहा है? यह हो रहा है उनके भाषण से, उनके पीपुल कनेक्ट से। वह इस अंदाज में बोलती है कि लोग उनको सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं, रुककर सुनते हैं कि कल्पना सोरेन क्या कह रही हैं। वे मत दे या ना दे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यह अलग विषय है, लेकिन कल्पना सोरेन सुनी जा रही हैं और हर वर्ग में, हर धर्म में, हर जाति, उपजाति, गोत्र, समाज में लोग उनको सुन रहे हैं। इतनी कुशल वक्ता के रूप में वह सामने आई है। लेकिन पिछले 5-6 दिनों में उनका एक और रूप सामने आया है। कल्पना सोरेन अभी तक झारखंड की स्थानीय बोली भाषा संथाली में भाषण देती थी, हिंदी में बोलती थी, कभी कभी अंग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग करती थी। लेकिन इधर 4-5 दिनों से वह मंदिर मंदिर भी घूम रही है, सर पर आंचल लेकर, बिल्कुल सनातनी महिला के अंदाज में। एक घरेलू महिला जिस तरह ईश्वर की आराधना करती है उसी रूप में। देखिए यह फोटो। अब वो जहां भी जा रही हैं मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलती और अपने भाषण में भी धार्मिक पुट लाती है। यह वीडियो हालांकि पुराना है, पर सुनिए कि वह क्या कह रही हैं। सुना ना, वह जय जगन्नाथ कह रही है, ईश्वर को याद कर रही है। और जब से उन्होंने अपना यह रूप परिवर्तित किया है, उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। अब तो सिर्फ देखना यह बाकी रह गया है कि भीड़ को, जो भीड़ उनको सुनने आ रही है,
जब गाड़ी के बोनेट पर चढ़कर कल्पना सोरेन भाषण देती है, आदिवासी वेशभूषा में देती है या शहरी महिला के रूप में भाषण देती है, गाड़ी के पायदान पर खड़े होकर बोलती हैं या मंच से बोलती हैं, हेमंत सोरेन पर कथित जुल्म की कहानी सुनाती है, यह सारा रूप लोगों को झारखंड में मोह रहा है। तो देखना क्या बाकी रहा? देखना यह बाकी रहा कि इस भीड़ को वह वोट में परिवर्तित कर पाती है या नहीं। वह नेता तो बन गए, पर वोट दिलाने की कितनी क्षमता उनमें है, इसका इम्तिहान अभी बाकी है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।